द्वारका टुडे से मैं परेश पाटिया। और आज हम आपको द्वारका एक धाम है, एक पुरी तो है ही है, हेरिटेज के अंदर में भी, हेरिटेज शहर के अंदर में भी आता है। द्वारका के अंदर में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो आपको मैं बताऊं तो बहुत पुरातन जगहें हैं, बहुत ही पुरानी उसकी हिस्ट्री है, बहुत पुराना उसका इतिहास है। और इस पुराने इतिहास के अंदर में हम एक ऐसी ही जगह पे आए हैं जिसको बोलते हैं, एक ब्रह्मकुंड बोलते हैं। ये ब्रह्मकुंड जो है, आप देख सकते हैं कि इस ब्रह्मकुंड के आपको मैं इस तरह से अगर दिखाऊं, इसका लोकेशन दिखाऊं, तो अष्टकोण में ये ब्रह्मकुंड विराजमान है। ब्रह्मकुंड के अंदर में एक और भी विशेषताएं हैं कि यहाँ पूरे गुजरात के अंदर में एक लौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो हम ये कोशिश करेंगे आपको कि इस ब्रह्मकुंड की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये किस तरह से हैं। तो सबसे पहले तो जब हम कुंड पे आए तो कुंड के अंदर में उसका लोकेशन, उनका जो जगह देखा हमने, तो जगह देखने के बाद में हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जब ये कुंड पूरा पानी से भरा हुआ होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि सब लोग स्नान करने के लिए आते होंगे। तो एक आप देख सकते हैं कि ये लोता एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। और हम यहाँ बगल में ही जो बरसों से रहते हैं, वो उनसे ही पूछेंगे। जयेश भाई वायड़ा है, और जयेश भाई से ही पूछेंगे कि भाई जयेश भाई, आप तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, तो इस कुंड के बारे में और ये ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एक्चुअली बात यह है, द्वारका देवभूमि, उसके अंदर में ये ब्रह्म कुंड और ब्रह्मा जी का प्रत्यक्ष मंदिर, जो चारों दिशा के अंदर में मुख, ये मूर्ति दिव्य दर्शन आपको कराती है। यहाँ की ये प्रत्यक्ष दर्शन पूरे गुजरात के अंदर में कहीं भी नहीं है, केवल देवभूमि द्वारका के अंदर में है। और ये जो है वो प्राचीन मंदिरों में है। भगवान श्री कृष्ण के समय में यहाँ पे ब्रह्मा जी आए थे कृष्ण के दर्शन को और मिलने के लिए। जब ये कुंड का उसका निर्माण करवाया श्री कृष्ण भगवान ने, ताकि ब्रह्मा जी का प्रत्यक्ष निशानी ये ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाए। और यहाँ पे एक तीर्थ रूप में भी कुंड जो जल प्रवाहित में बहता है, और उसका पानी बहुत दिव्य पानी है। स्नान करने से पूरा जन्म जन्म का नाश होता है और जीवन में नई वृद्धि होती है, परिवार में उन्नति आती है। यह पूरा बहुत ही पूरा तत्व ब्रह्मकुंड के नाम से प्रतीक है, और बिल्कुल गोमती नदी के पास में है। यहाँ पे लोग हजारों दर्शन करने आते हैं, और ख़ास करके पूरे साल की 12 पूर्णिमा बोलते हैं और अमावस्या बोलते हैं, उसमें यहाँ पीपल का एक पेड़ भी है, उसका सब लोग परिक्रमा, पूजा अर्चना ये सब उसका अवश्य करके जाते हैं। सुबह के टाइम में बहुत भीड़ रहती है। अभी दर्शन आप कर सकते हैं सब, ये प्रत्यक्ष दर्शन है। यहाँ 4 भुजा वाले ब्रह्मा जी का स्वरूप दिखाया जा रहा है सामने। ये उसका शाम को आरती भी होता है यहाँ नियमित 6:30-7 के बीच में। तो आपने ये एक पूरा जयेश भाई से पूरा बात सुना आपने कि ये किस तरह से ये ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ स्थापित हुआ। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, बाहर से भी आते हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बताऊं तो ये हेरिटेज में है। ये कुंड जो है इसका अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी चर्चाएं होती रहती है और हो भी रही है, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ये कुंड को और भी अच्छा किया जाएगा और भी बेहतर किया जाएगा इस कुंड को। और इस जैसे द्वारका के चारों तरफ में बहुत सारी जगह ऐसी है जिसको हेरिटेज के अंदर में डाला हुआ, तो ये कुंड भी, ब्रह्म कुंड भी ऐसी ही जगह एक है जहाँ पे विकास का कार्य के अंदर में इस कुंड को भी और बेहतर बनाया जाएगा। इसके अंदर में आप देख सकते हैं, जैसे अभी ये जयेश भाई ने कहा कि यहाँ पे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के दिन में बाहर से लोग आते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं यहाँ पर में। और ये अभी तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन वापस मैं उस पुरानी चीज़ों में चला जाऊँगा कि
जब ये कुंड पानी से लबालब जब भरा होगा तब इनकी सुंदरता कितनी अच्छी होगी, ये कितना सुंदर दिखता होगा। तो ये एक आपको बस यही चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि ये कुंड को आप एक देख सकते हैं कि ये पूजन अर्चन किया है, इसलिए पानी का कलर इस तरह से हुआ है। तो चारों तरफ में इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये कलर हो सकता है कि पानी का जो कलर है वो अंदर से भी कुछ एक कुदरती अंदर से इस तरह से कोई ऐसी बात होती हो, तो ये एक प्रतीक है, एक इतिहास है यहाँ का। जो ब्रह्मकुंड है वो आज भी द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल करीब, बहुत करीब ये ब्रह्मकुंड है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी है यहाँ पर। मैं तो बस द्वारका टुडे की टीम से मैं परेश पाडिया और मेरे कैमरामैन ओम थोबानी के साथ में नमस्कार।